फैसला पूरा नहीं होगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। आपने कहा था ना कि स्वर्ण भवन की बेटी आपको मुक्ति दिला सकती है। तो ठीक है, ठीक है, हमारी बच्ची को छोड़ के आप हमारी जान ले लीजिए, ले लीजिए हमारी जान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तुम क्या कह रहे करण? सोचना भी मत। तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं, मैं ये नहीं चाहती, ऐसा नहीं होगा। हम आपसे माफी मांगते हैं अपने पूर्वजों के उस पाप की। हम माफी मांगते हैं। ये बच्चा हमें वापस दे दीजिए।
तेरी ममता जीत गई आभा। तेरी ममता जीत गई। जब एक औरत मां बनने वाली होती है ना, उसके चेहरे पर एक तेज होता है। इतने दिनों से गायत्री बन के हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। हाँ, मैं ही थी। अपने बेटे पर अपने हुई अत्याचारों का बदला लेने आई थी यहाँ पर। तुम सबको बर्बाद करने आई थी। लेकिन इस वसुंधरा की वजह से मेरा राज पहले खुल गया। इस घर की जान अभी भी मेरे हाथों में है। यशोधरा, चुपचाप ये बच्चा मैं वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर जेल से वापस नहीं निकल पाओगे। यशोधरा, सोचना भी मत मासी। छोड़ दो चाकू, छोड़ दो, बच्चा में दे दो। बच्चा दे दो। आप भागो, बच्चा दे दो। नहीं, अगर ये बच्चा चाहिए तो स्वर्ण भवन मेरे नाम कर। यशोधरा, तभी ये बच्चा लौटाऊंगी। मासी नहीं, नहीं। यशोधरा, बच्चा वापस दे दो। मासी नहीं, मासी। अब अगर ये बच्चा चाहिए तो पहले स्वर्ण भवन मेरे नाम करो, समझे? कोई पास मत आना। मासी, यशोधरा नहीं, नहीं। कोई पास मत आना। दूर रहो। करण, सोचना भी मत मासी, सोचना भी मत। सब कहते हैं कि अपनी करनी की सजा यही भुगतनी पड़ती है इंसान को। भगवान, माना कि यशोधरा ने मेरे और मेरे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन थी तो वो मेरी बहन। उसकी आत्मा को शांति देना भगवान, और साथ ही मेरे घर परिवार में भी सुख और शांति बरकरार रखना। और आभा और उसकी गुड़िया का भी ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए मां,
करण को आभा का फोन आ गया था, वो ठीक से पहुंच गई है वैष्णो माता और बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा हुआ, आभा उसकी माँ के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने चली गई। तेजस्विनी जी का भी मानना था कि गुड़िया के जन्म के बाद माता का दर्शन करना जरूरी था और आभा भी यही मानती थी। जी माँ, इस मौसम में ठंड भी नहीं होगी और जब वो गई तो मुहूर्त भी शुभ था। हाँ, इसीलिए तो आभा की डिलीवरी के तुरंत बाद हमने उसको जाने दिया। हाँ माँ, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर करण भी जा पाता है। अरे बेटा, लेकिन विमल को भी तो फैक्ट्री डालनी थी। क्या हुआ? प्रियंका, आभा को किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, इसीलिए ये बात मैंने उसके सामने नहीं की। आप यहां से चली जाइए। करनी तो क्या कह रहा है? प्रियंका इस घर की बहू है। मैं इस घर की बहू या आपकी पत्नी की बात नहीं कर रहा, मैं इस औरत की बात कर रहा हूं जो यशोधरा मासी जैसी औरत को जानबूझ के इस घर में लेके आई। हाँ पर भैया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी इन्होंने प्यार मोहब्बत की वजह से की है तो आपको गलत लग रहा है। आपकी शादी एक षड्यंत्र थी। इन्होंने सिर्फ आपको यूज किया है इस घर में आने के लिए। पूछिए, गलत है या सही? करण सही कह रहा है। जो लड़की अपने परिवार के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन सकती है, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे सच में नहीं पता था करण कि वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि उनके बेटे की जान आप लोगों की वजह से गई है। उस वक्त उनका साथ देना मुझे सही लगा। अब मुझे लगा था कि इस घर में एक बार उन्हें उनकी जगह मिल जाएगी तो वो बदले की बात को भूल जाएगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो गलत थी। लेकिन उनकी गलती की सजा आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने जानबूझ के एक ऐसी औरत का साथ दिया जिसका इरादा सिर्फ और सिर्फ इस घर की बर्बादी था। आपने उसका साथ दिया, इसका मतलब यह है कि आपका भी इरादा वही था। और आपने ये बात हमसे तो छुपाई, अपने पति से भी छुपाई। करण, लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। ऐसा लगता है मुझे तो जिंदगी भर चूल्हे चौके से फुर्सत ही नहीं मिलने वाली। कनिका को तो जैसे तैसे एक ऐड तो मिल गई, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। अरे भाई शीतल, जरा चाय तो पिलाओ। हाँ लाती हूँ। राघव जी, चंद्रप्रभा, आभा और गुड़िया ठीक ठाक पहुंच गए हैं वैष्णो देवी। और उन्होंने बताया कि गुड़िया बिल्कुल तंग नहीं कर रही। हमने तो अपनी नातिन को ठीक से देखा भी नहीं। अब बस आभा लौटाए तो हम आभा से कहेंगे, भाई हमारी नातिन को तो यहाँ हमारे पास छोड़ जाओ। जी भर के खेलेंगे उसके साथ। हाँ क्यों नहीं ठाकुर साहब, आपकी पहली नातिन है, जरूर रखेंगे उसे अपने पास। भाई इसमें चीनी नहीं है। चीनी क्यों नहीं डाली? अब क्या बताऊं ठाकुर साहब, सिर्फ चीनी ही नहीं, खाने पीने की सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है। दाल 100 रुपए किलो हो गई है,
और चावल 70 रुपए किलो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर इस घर में आमदनी अट्ठन्नी भी नहीं है और खर्चा रुपये से भी ज्यादा है। अब इतने से पैसे में कैसे चलाऊं इतनी बड़ी गृहस्थी? शीतल, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? हैं? मैं घर में चीनी नहीं थी, बताना चाहिए था ना मुझे। वो थैला कहाँ? थैला तो मुझे, मैं चीनी लेकर आता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, रहने दो राघव, सही कह रहे हैं ये। इस उम्र में कम चावल कम चीनी बेहतर होता है सेहत के लिए। कनिका, कनिका, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अब इसका ध्यान रखना होगा, शुरुआत में खास ध्यान रखना होगा। और हाँ, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ठीक है, मैं चली जाऊँ। थैंक यू। करण, अब ऐसी हालत में उसे घर से बाहर तो नहीं जाने दे सकते ना? आभा से भी बात हुई मेरी। उसका मानना है कि शायद प्रियंका भाभी को सच में सच्चाई का पता नहीं था। इसीलिए वो कह रही थी कि उन्हें एक और मौका देना चाहिए। सुना करण ने अभी क्या कहा? तुमने जिसकी जान की परवाह ना करके उस हार को चुराया, वही आभा आज तुम्हें माफ कर रही। कुछ समझी तुम? ऐसी है हमारी आभा। विमल भैया, मैं आभा की तरह बनने की कोशिश करूंगी। तुम आराम करो, मैं जूस लेके आता हूँ। Congratulations। एक औरत के सबसे खूबसूरत एहसास के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो प्रियंका, खुश नहीं हो तुम? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बनने के एहसास के साथ साथ माँ की तरह बच्चे के लिए चिंता भी शुरू हो जाती है। डरती हो कहीं मेरे बच्चे का इस घर में अस्तित्व ना खो जाए, मेरे पति की तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम ये सब बातें सोचना छोड़ दो और अपना ख्याल रखो। आपके लिए बहुत खूबसूरत है बेटा। ये मेरी है, ये आभा की, और ये प्रियंका। हाँ, प्रियंका वाली दिखाना। हाँ, अच्छी है ना? अरे प्रियंका, ये तुम्हारी साड़ी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। और आपके लिए? हाँ, एक मिनट, ये वाली मेरी है। ये आभा की और वो वाली मम्मा की। भाभी, आपने फिर से एक बार मुझे बेगानेपन का एहसास दिला दिया। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो प्रियंका? क्या? इसलिए क्योंकि मेरी साड़ी आप दोनों से अलग है और सस्ती भी। नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी ही साड़ियाँ पहनते हुए देखा है। ट्रेडिशनल तो तुम नहीं पहनती ना। प्लीज भाभी, बहाने मत बनाइए। सीधे सीधे कहिए ना कि जब मेरी साड़ी खरीदने की बारी आई
तो आपको आपका पर्स दिख गया। हमें कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। चंद्रप्रभा के बिना हम कुछ ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं? लता की तबीयत भी ठीक नहीं है। चंद्रप्रभा हर चीज सलीके से रखती है, उसके बिना सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये पत्नी अगर 2 दिन के लिए बाहर चली जाती है तो पति कुछ ढूंढ क्यों नहीं पाता है? शीतल, हमारा ये कुर्ता धो दोगी जरा? हाँ, धो दूंगी ना। आप बाजार से साबुन ला दो, मैं धो दूंगी। अब तो ये राजा महाराजा वाले कपड़े पहना छोड़ ही दीजिए ठाकुर साहब। इन्हें धोया नहीं, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। अब तो आप खद्दर पहनिए, खद्दर। सही कह रही हो। अब वो शान और शौकत कहाँ? ठीक है भाभी, आप कह रही है तो। मैं क्या मदद करूं आप लोगों की? मैं फ्री हूं, मेरे पास टाइम भी है। आवाज से बात करके आ रहे हो? तभी इतना खेल रहे हो? हाँ? लो लौकी काटो। आप तो सीरियस हो गई। क्या हंस रही हैं भाभी? मेरे पास ये फोन कॉल्स का ही सहारा है ना। फोन कॉल्स क्यों? तुम्हारे पास उसकी यादें भी तो हैं। वैसे करण, प्रियंका को तुम्हारी और आभा की लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज उसे सुनाओ ना। आपको तो सब पता है, आप ही बता दीजिए ना। अरे लेकिन जो खुद पे बीती है वो खुद बताने में मजा आता है, मैं बताऊंगी तो उतना मजा नहीं आएगा। अच्छा मैं बताता हूँ। मेरी और आभा की कहानी ना बिल्कुल फिल्मी है। मेरे लिए तो खैर इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन आभा शुरुआत में सिर्फ गुस्सा दिखाती थी और ऐसा जताती थी कि उसे मेरी हर बात पे चिढ़ है, हर बात पे गुस्सा। देखिए, हमसे कम से कम 3 फीट की दूरी रखिए। तो मैंने भी सोचा कि मैं जोकर बन के इसे इंप्रेस करता हूँ, तब मुझे वीर भैया बहुत काम आए वैसे। और देखते ही देखते एक दिन आभा को मैं पसंद आ गया। करते हैं हम आपसे प्यार। आखिरकार आभा जी ने एक दिन एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुझसे प्यार करती है और फिर बारी आई हमारी शादी की। तब एज यूजुअल एक हिंदी फिल्म की तरह 2 खानदानों की दुश्मनी। पिताजी को नहीं अप्रूव्ड, पापा नहीं मान रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। करेक्ट। आभा ने अपने प्यार से सबको जीत लिया, सबकी नाराजगी खत्म हो गई और आज आभा ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली है। सच कहूं, अब तो बस आभा और अपनी छोटी सी आभा के बिना दिल ही नहीं लगता घर। बेटा सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी अपनी आभा और अपनी गुड़िया को बहुत मिस कर रहे हैं, है ना? अब मैं लौकी काट चुका हूं, आप बनाइए। आभा आभा आभा, इस नाम के अलावा कोई और बात है ही नहीं यहाँ किसी के पास। प्रियंका तक कहीं है ही नहीं, लेकिन आभा के नाम को मैंने इन लोगों के जहन से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी प्रियंका नहीं। क्या बात है बेटी? पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। पापा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पास हो गया। बैंक ने 30 करोड़ का लोन देने के लिए भी एग्री हो गई है। 30 करोड़? 30 करोड़। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, नया प्रोजेक्ट पास हो गया है। कांग्रेचुलेशंस भैया। 30 करोड़ लोन। और हमारे इस नए प्रोजेक्ट में 60% पार्टनर होंगे मिस्टर वीर प्रसाद। भैया, मुझे इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग है ना, करण है, मैं हूं, हम तुझे सब कुछ समझा देंगे और फिर
तू सारा बिजनेस संभालेगा। इस मौके पे मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में प्रकाश भैया और राघव मामा भी इन्वॉल्व हों। Why not? और ये बात हम उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन बताएंगे एज अ सरप्राइज टू आभा एंड कनिका। Not a bad idea. Yes. बस पापा भी कभी भी पूजा कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। मैं पंडित जी को फोन करके मुहूर्त निकलवाती हूँ। संभाल के जरा आइए। देखा आपने लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपको इस कंपनी का एमडी सिर्फ आपके इंसल्ट करने के लिए बनाया गया है। प्रियंका ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मैं। आप मानो या ना मानो, ये फैक्ट्री और ये प्रोजेक्ट विमल भैया की ही है। कितनी मेहनत की है उन्होंने इस पर। और एक बार फैक्ट्री शुरू हो जाएगी ना, तो सारे डिसीजंस भी वही लेंगे। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है उन्हें। प्रियंका, मैं मानता हूँ कि उन्हें ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सब सीख जाऊंगा तो मैं लूंगा ना डिसीजंस। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने आपको 60% शेयर होल्डर बनाया क्यों? वीर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक बार ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो आप उनके हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे। आपको इस फैक्ट्री में सिर्फ पोजीशन मिली है, पावर नहीं। चलिए अब। कहीं हमने वीर के बारे में डिसीजन लेकर कुछ गलत तो नहीं किया ना विमल? तुम ये प्रियंका की वजह से कह रही हो ना? देखो शैली, मैं चाहता हूं कि वीर जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। हाँ विमल, लेकिन ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था ना। क्या फर्क पड़ता है? काम करने के लिए है ना करण और मैं, हम लोग काम कर लेंगे। और वीर भी धीरे धीरे सीख जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका कुछ रुतबा बन जाएगा। मैं समझती हूँ विमल, और मैं खुश भी हूँ कि आप अपने भाई के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन प्रियंका की बातें सुनकर मैं। सही कह रही है आप भाभी। प्रियंका भाभी की बातें तो अजीब सी हैं। आप वीर भैया की फिक्र मत कीजिए, मैं और विमल भैया उन्हें संभाल लेंगे। और जब आभा आएगी तब आप दोनों मिलकर प्रियंका भाभी को संभाल लीजिएगा। आइए जजमान, पूजा शुरू होने वाली है। आइए। अरे आप आइए ना। पंडित जी एक मिनट, ये हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं चाहूंगा इसकी पूजा आभा के हाथों हो। आप करण सही कर रहे हैं, आभा को कैसे? ठीक है, जैसे चलो वहां चलो। आइए उस तरफ चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।